हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम इस वीडियो में बात करें कि हमारा लैमिनेटेड ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट में LOM। आखिर जो हमारा लैमिनेटेड ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो हमारा LOM प्रोसेस होता है, ये किस तरीके से होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये हमारा जो अभी लेक्चर चल रहा है, ये दोस्तों एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का लेक्चर हमारा चल रहा है। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का हमारा एक प्रोसेस आता है कि हमारा जो लैमिनेटेड ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कोई भी हमें अगर ऑब्जेक्ट को बनाना है, को किस तरीके से इसको 1 बाय 1 लैमिनेट करते हैं। यानी लैमिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई हमारा पेज है, बहुत सारा पेज है, उसको हम क्या करते हैं, लैमिनेट करते हैं, जोड़ते हैं ना। तो वहां भी एक तरीके से ऐसे ही हमारा प्रोसेस होता है, जो एक तरीके से हमारा कैड के और 3D प्रिंटिंग के द्वारा हमारा क्या है, बनाया जाता है। इसे हम शॉर्टकट में LOM भी कहते हैं दोस्तों। यह जो आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके 10 नंबर में पूछा जा सकता है कि हमारा लैमिनेटेड ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, LOM प्रोसेस क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, या फिर पूछ सकता है कि एप्लीकेशन क्या होता है। तो देखते हैं कि पहले हम जान लेते हैं कि लैमिनेटेड ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग का मेन मोटिव क्या है। कि उसमें हमारा क्या था, एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग हमारा ये सिस्टम होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को बनाना है, एक 3D प्रिंटिंग हमें डिजाइन करनी है, तो लेयर वाइज क्या करते हैं, बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, एक तरीके से लैमिनेट करते हैं। यानी अगर हम इस ऑब्जेक्ट को बनाना है, इस इतने ऑब्जेक्ट को बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहली लेयर तैयार करेंगे, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, और फिर इसको क्या करके लैमिनेट कर देंगे। तो एक तरीके से हमारा 3D ऑब्जेक्ट किस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो बात करते हैं इसको, पूरे प्रोसेस को किस तरीके से हम बिल्ड करते हैं, किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों उसमें होता क्या है, एक हमारी ये लगा होता है लेजर यूनिट। ये क्या हमारा लेजर यूनिट होता है इस सिस्टम पे। यहां से क्या होता है, लेजर जाता है, ये हमारा लगा होता है स्कैनिंग प्रिज्म। अब स्कैनिंग प्रिज्म क्या है, ये अकॉर्डिंग टू रोटेशन हमारा मूव कर सकता है कि हमें किस तरीके से मटेरियल को रोटेट कराना है, कितनी लेजर कहां पे हमें रखनी है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, मूवमेंट भी करता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये लेजर हमारी कंटिन्यू आती है, इस स्कैनिंग प्रिज्म में टकराती है। इस टकराने के बाद ये हमारी जो लेजर बीम है, वो क्या होता है कि मटेरियल को एक तरीके से कट करता है। क्योंकि देखो ये कट करेगा, ठीक है। पहले प्रोसेस क्या है, यहाँ हमारा फॉयल सप्लाई होती है, किस मटेरियल को हमें सप्लाई करना है, वो मटेरियल हमारा क्या होता है, यहाँ पे लगा होता है। यानी सपोज दैट अगर हम देखें, अगर हम इस पूरे पेज को, अगर हमें 3D ड्राइंग करनी है, हमें से इतने पेज है हमारा है, इतने पेज को हमें काटना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा मटेरियल क्या है, कंटिन्यू जा रहा है, इतने से इतना कट गया, ये हमारा नीचे आ गया, और जो स्क्रैप बचा उसको हमने क्या किया, आगे रोल अप कर दिया। तो ये क्या होता है, दो होती है हमारी सप्लाई होती है, ये हमारी फॉयल सप्लाई होती है, और ये एक जो उसको अगेन मूवमेंट करता है, यानी जो वेस्टेज बच जाता है उसको अगेन इस तरह से लपेट देता है। और ये हमारा क्या था, सपोर्टिव रोलर होते हैं, ताकि जो भी हम सीट को लगा रहे हैं वो क्या करे, बिल्कुल मजबूती से सीधे बनी रहे, एक सपोर्ट का काम करती है, ताकि जो हम लेजर कर रहे हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल प्लेन रहे उसकी सरफेस। तो ये हमारा होता है, लेजर लगा होता है। यहां लगा होता है हीटेड रोलर। अब ये हीटेड रोलर क्या करता है, उस मटेरियल को जब आता है तो उसको हीटअप देता है। जब को क्या करेगा, हीट देगा, एक हीटिंग की टेक्निक होती है ये, क्योंकि हीटेड हमारे रोलर होते हैं, तो इसको हीट देता है ये कंटिन्यू। और लेजर क्या करता है, इसको इलिमिनेट करने का काम करता है। यहाँ लेजर गया, यानी हमारे फर्स्ट जो आर्टिकल है वो गिर जाता है। यानी जो हमारा ये हीटेड रोलर है वो XY डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव करता है। ऐसे गया, फिर एक बार ऐसे जाएगा, फिर एक बार लेयर बनेगी, फिर जाएगा, फिर लेयर बनेगी, यानी वन लेयर वाइज लेयर वाइज लेयर वाइज जो हमारा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, जो भी हमें ऑब्जेक्ट को तैयार करना है, वो लेयर वाइज हमारा ऑब्जेक्टिव तैयार होता रहता है। ये हमारा एक मूविंग प्लेट होती है, ये हमारी मूविंग प्लेट है, जो क्या करता है, जैसे भी हमारा ऑब्जेक्ट बनता रहता है नीचे डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है। अब हमें ऑब्जेक्ट को कैसा बनाना है, किसके अकॉर्डिंग बनाना है, ये हम 3D डाटा के द्वारा STL फॉर्मेट हमारा होता है, प्रिंटिंग होती है, तो हमारा जो कैड डिजाइनिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हम पहले ही डिजाइन कर लेते। तो इस तरीके से प्रोसेस के द्वारा हम लैमिनेटेड ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि हमारा ये क्या होता है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस होता है। अब रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हमें क्या पता है, कैड डिजाइन हमें मिलता है, कैड डाटा मिलता है, एक हमारा फिर कन्वर्जन होता है जिसे हम कहते हैं STL फॉर्मेट में। फिर इसके बाद हम एक कमांड देते हैं, जैसे STL फॉर्मेट के द्वारा हमें जो भी प्रिंटिंग करनी होती है एक्चुअल में, वो क्या हमें डिजाइन मिल जाती है, और हम क्या करते हैं, यहाँ से लेजर के द्वारा कटिंग कर लेते हैं और हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट मिल जाता है।
दोस्तों अगर ये दोस्तों आपको समझ में आया है प्रोसेस क्या होता है कि एलओएम प्रोसेस हमारा किस तरीके से होता है, लेजर किस तरीके से आती है, प्रिज्म से टकराती है, फिर लेजर यहाँ आता है ऑब्जेक्ट पे, ये हमारा फॉइल सप्लाई होता है और ये हीटेड होता है, और किस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट हमें क्या है एक्चुअल मिलता है। अगर दोस्तों प्रोसेस आपको समझ में आया है एलओएम प्रोसेस क्या होता है, प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। अगर एडवांटेज की बात करें तो एबिलिटी टू प्रोड्यूस लार्ज स्केल मॉडल्स, यानी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में मटेरियल को प्रोड्यूस करना है तो इजी वे में हम कह सकते बना सकते हैं। हमें सीट के द्वारा क्या करना है, सिर्फ लेजर करनी है और हमें सीट पे मटेरियल इजिली मिल जाएगा। इन एक्सपेंसिव होता है क्योंकि पेपर है हमारा, जिस तरीके से पेपर बन रहे हैं तो इनएक्सपेंसिव हमारे होते हैं पेपर, तो थोड़ा इनएक्सपेंसिव प्रोसेस हमारा होता है, खर्चीला कम होता है, फास्ट प्रोसेस होता है और एक्यूरेट भी अच्छा बनता है क्योंकि लेजर के द्वारा हमारा सारा प्रोसेस हो रहा है। एंड गुड हैंडलिंग, हैंडलिंग अच्छी होती है क्योंकि यहाँ सपोर्ट हमें अच्छा मिलता है और इसके द्वारा हैंडलिंग हमारी अच्छी होती है। और इन्वायरमेंटली भी फ्रेंडली होता है क्योंकि यहाँ हम कोई ऐसा चीज नहीं यूज कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट को ज्यादा हानि दे, क्योंकि लकड़ी है, पेपर है, यूज अगर हम कर रहे हैं इस तरीके से प्रोसेस तो उसको इन्वायरमेंट में फिर से हम डिस्ट्रॉय करके अगेन हम क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों एडवांटेज। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। रिक्वायर ए लॉट ऑफ लेबर, बहुत सारे लेबर की जरूरत पड़ती है इसमें। फायर हजार्डस, हाँ अब देखो लकड़ी है, पेपर है, सारी चीजें इस पे लगी होती हैं। पेपर अगर हम बात करें तो फायर, आग लगने का ज्यादा चांस रहता है, तो ये थोड़ा हजार्डस हो जाता है। लिखा हो कि फिनिश, एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द पेपर ऑब्जेक्टिव नॉट एज गुड एज मटेरियल यूज्ड विद अदर मेथड। हाँ थोड़ी इसमें जो एक्यूरेसी होती है, फिनिशिंग होती है, वो थोड़ी कम होती है। अगर हम बात करें यहीं एप्लीकेशन के बारे में, कि हमें अगर कोई भी पेपर को या फिर जो हम लकड़ी बनाते हैं उसमें क्या लेयर वाइज सनमाइका लगाते हैं पूरा, तो ये भी हमारा क्या होता है कि एलओएम का प्रोसेस होता है, पेपर को लैमिनेट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम एलओएम प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बता सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।